आप एक लो आदमी मर जाइए। और भी बात समझ लीजिए, आप लोग सब जुटिए। और बेल में भी जमानतकर्ता का नाम चाहिए होता है। जमानतदार जो है 2 आदमी चाहिए जो खड़ा हो इनका जमानत कराने में। इतना जी है मन बहू चल गई हमरा जी बेटा बहू चल गई ना आई तो गहरा खती ना जी लिख के को साथ दीजिए। ये पटना में फलना जगह पड़ती है या पढ़ती है? नहीं पढ़ती है तो बस वही वहाँ का एगो आई कार्ड होगा। आई कार्ड होगा, ट्यूशन में पढ़ती होगी। पड़वाड़ी कोई मोबाइल कोई नहीं आया अभी तक। अलमारी नहीं गई टोटल के खेत में बिक देने वाला कौन बातचीत ये सब भय का माहौल क्रिएट करना बंद करें और हमारे लोगों को वहाँ गांव में वापस आने दें। आप आएंगे, सभी टीम जांच टीम गठित है। जो हो गया उसी बात को आप लोग कहते रहिएगा तो फिर कभी नहीं सोल्यूशन होगा। एक नया समस्या आ गया खड़ा आप लोग के सामने, क्या चोरी हो रहा है गाँव के गाँव। मेरी बात सुनिए, फिर वही राग लपेटिएगा। हमने कह दिया कि वो शमशान था, आप लोग नहीं थी, हम बता दिए वो शमशान था, वहाँ पे मुर्द घाटी थी। उस जमीन के जमाबंदी रद्दीकरण कराने का प्रक्रिया न्यायालय में चला गया है। जिस जज साहब को जिसको करना है, जिस पदाधिकारी को इस जमीन का रद्दीकरण करना है, उनको हम कल लेकर गाँव आए थे। वो आकर गांव में वो जमीन देख कर गए हैं। अब न्यायालय की प्रक्रिया में समय लगता है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि उतना दिन हम खाना नहीं खाएंगे, उतना दिन हम गांव छोड़ के बाहर बैठे रहेंगे, नहीं तो उतना दिन हम रोड जाम किए रहेंगे। प्लीज बता रहे, बार बार समझा रहे हैं, अपना समझ रखिए, आपस में मत लड़िए, शांति मेंटेन करके रखिए। प्रशासन पूरी चीज की जानकारी है, जांच भी चल रहा है, कमेटी भी गठित है इस संबंध में। जो गलत होगा उस पर कार्रवाई तो होगी, लेकिन किसी मांग को भी रखने का तरीका हाथ में विधि व्यवस्था लेके नहीं होता है। हम बार बार कह रहे हैं कि हम इस बात को कभी नहीं मानेंगे। अगर आप लोग रोड जाम करेंगे, 4-4 घंटे तक रोड जाम करेंगे, तो किसी के बहकावे में मत आइए। हमको पूरा मैटर पता है, अपने घर में रहिए। 1 सप्ताह के अंदर सबको कहिए, जो भी है बाहर, आप लोग सब अपने घर लौटिए। जिसका नाम गलत होगा, FIR में गलती से चला गया है, आवेदन लिखवाकर DSP साहब को दीजिए। एक लिखित आवेदन कि हमारा नाम FIR में है लेकिन हम इस चीज़ में नहीं थे। इसका अगर कोई साक्ष्य है आपके पास कि हम भैया छपरा थे, सिवान थे, गोपालगंज थे, कहीं और थे या नहीं इन्वॉल्व थे, तो इसका एगो कागज में साक्ष्य लगा के दीजिए। हम उसका नाम FIR से हटवा देंगे और उन लोगों को बोलिए कि गांव में वापस आओ। पानी पिलाइए ना। ठंडा ज्यादा ना ज्यादा ठंडा ना हो, नॉर्मल पानी पानी दो, और किसी को कुछ कहना है? हमारे बच्चों थाने में चल कर चोरी हो गई भाई, अब दाम है तो ना जी है मन बहू चल गई हमरा जी बेटा बहू चल गई ना आई तो गहरा खती ना जी लिख के को साथ दीजिए। ये पटना में फलना जगह पड़ती है या पढ़ती है? नहीं पढ़ती है तो बस वही वहाँ का एगो आई कार्ड होगा। आई कार्ड होगा, ट्यूशन में पढ़ती होगी तो कॉलेज में हाँ तो ठीक है, उसका एगो कागज लगा के एडमिट कार्ड और आई कार्ड कुछ लगा के दीजिएगा आवेदन DSP साहब को। ठीक है कि हमारी बेटी है फलना है जिसका इस विद्यालय में पटना में यहाँ पढ़ती है, ये इसका साक्ष्य है। हम कंसिडर करते हैं। और किसी को कोई समस्या? थाना में सही गलवा दे पता हमने चल गल वाली जेल में कहा दो अब एक गलवा दे मर जाइए। और भी बात समझ लीजिए, आप लोग सब जुटिए। और बेल में भी जमानतकर्ता का नाम चाहिए होता है। जमानतदार जो है 2 आदमी चाहिए जो खड़ा हो इनका जमानत कराने में।
तो यहाँ के गांव के लोगों को में से 2 लोगों को लीजिए जो जमानत कराए। अच्छा, तो यही तो हम कह रहे हैं ना कि न्यायिक प्रक्रिया तो प्रक्रिया की तरह चलेगी, आपके कुछ कह देने से नहीं छूटता है। अब जो न्याय है वो प्रक्रिया है, इतना दिन का होगा, जज साहब सुनेंगे, फिर कुछ कार्रवाई होगी। हमसे कुछ चाहिए तो बताइए, हम क्या सहयोग में करें? मैडम हम लोग को न्याय दिला दीजिए, इस मैटर से हम लोग मैटर खत्म कीजिए, हम बात हाँ, बस हम लोग को जो शमशान घाट है बस उसको क्लियर कर दीजिए, अब वो उसके हो बाद कोई नहीं घटना होगी इस गाँव में। ठीक। बस मैडम मैडम बस इतना जब रात में जब चोरी हुआ, सुबह से पुलिस को फोन कर रहे, 112 नंबर को फोन किए, थाना पड़वाड़ी को भी फोन किए, लेकिन कोई नहीं आया अभी तक। सब बात चुकी है ये अलमारी नहीं गई, टोटल के खेत में बेच देने वाला कौन बातचीत ये सब रखा। और किसी को कोई बात कहना है आप लोग को? थाने पे कोई जा रहा है तो उसका आवेदन नहीं दिया जा रहा है, उसके साथ में शिव कुमार जी रुकिए ना। मोबाइल वीडियो ना मुखिया जी कहिए आप। एक बात समझ जाइए, अभी आप लोग सबको ही को हम यही कह रहे हैं, आप लोग कह लीजिए, फिर अपने घर में जाकर एक बार सोचिएगा कि आपको अपना परिवार कैसे बचा के रखना है, अपना गांव कैसे बचा के रखना है। बचाती लोग नहीं है, हम नहीं बचाएंगे, बचाएंगे आप लोग स्वयं हम बचा बस खूब खाना मारने का खूब नहीं, खूब ने वो सब कीजिएगा, बाहर के लोगों के बहकावे में चलिएगा, फलना करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, कुछ फायदा नहीं होगा। घटिया खाती बोल हाँ, तो मुर्घटिया अपने गाँव का ना है जी। हम अपना हम लोग के पतों के छोड़ा दिए, अब हम जिंदगी जरूरी है, घर जरूरी है, कि मुर्घटिया की लड़ाई जरूरी है। मैडम आप कह दीजिए कि सब लोग पहले गांव लौटे, गांव में 5% लोग नहीं, 95% भागा हुआ है गांव में। बार बार कह रहे हैं नई नई समस्याएं डर के आएंगी, चलते गांव में नहीं गांव लौटिए, अपने घर परिवार के सारे लोग को कहिए गांव लौटे। एसडीओ मैडम है, किसी पे भी अन्यत्र कार्रवाई नहीं होगी। क्या करना है? महिला है जो अपने घर में बंद थी माहौल के डर से और निर्दोष है, उसके लिए क्या हम आवेदन देंगे? हमारा पति कुछ नहीं आवेदन देना है उनको, आपको बिल्डअप करना है कॉन्फिडेंस कि भाई आप काम किया, अपना जैसे नॉर्मल जिंदगी है जिए। कांड हुआ 8 नंबर वार्ड में, हमारा घर 9 नंबर वार्ड में, और वहाँ से जबरदस्ती यही लिख मार के दीजिए ना, ये भी बताएंगे क्या लिखेगा आवेदन में, लिखिए कि फलना वार्ड में मेरा घर अवस्थित है, झंझट यहाँ हुआ, ये हुआ। देखिए सुनिए, अब आपको एकदम सिंपल शब्दों में बता रहे हैं। एफआईआर में मान लीजिए कि नाम पड़ता है, ठीक है, नाम पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि मान लीजिए कि मेरा नाम पड़ा, इनका नाम पड़ा, तो इसका यह मतलब नहीं होता है कि यह दोषी हो गए, हम दोषी हो गए। उसके बाद जांच किया जाता है। अनुसंधान का मतलब क्या होता है? सत्य का पता करना, क्या सच्चाई है, समझ गए ना? अब विधायक सच्चा रहेगा, नाम कट जाएगा। अब सिंपल अभी सर देखो बाबू, सुनो मेरी बात सुनो। हमारी बात उस दिन कमिश्नर साहब से एसपी साहब से हुई। एसपी साहब के पास डीएसपी साहब भी थे, इंस्पेक्टर साहब भी थे, सब लोग, पूरी बात हो गई स्पष्ट शब्द में। आज मैडम भी आ करके यहाँ के प्रांगण में स्पष्ट कह रही हैं कि जो भी दोषी होगा, अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, कर्मचारी हो, उसके विरुद्ध में निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। और दूसरी बात कि नाम जिनका जिनका पड़ा है उसकी प्रक्रिया यही है। उस दिन एसपी साहब भी कहे, हम सब लोगों से भी कहे, दिलीप जी सब लोग था, गांव में लोगों को जानकारी नहीं है ना, हाँ नहीं जानकारी, यही अब हमारा गिरफ्तारी होगा, अब जेल जाएंगे। यही जानकारी, इसी चीज के लिए हम कल भी आए, आज भी 3 दिन से समझा रहे हैं कि आप लोग गांव में हमारे आइए, पास आ अपने घर रहे में हैं। रहिए। हमें यही नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था कि गांव के लोग हमारे पास आए, ये जानकारी हम गांव को दे दें। तो यही चीज ना, देखिए मैडम, ट्राई टू लिसन मी, यही थोड़ी सी भूल हुई है कि वहाँ के गांव में चल करके ये बात होनी चाहिए थी। खैर लेट इट फॉरगेट, क्या हुआ क्या नहीं। अब गांव के यहाँ पर गांव के लोग कम आए हैं और दूसरे गांव के लोग ज्यादा आए हैं। यही प्रशासनिक भूल यही सब होता है।
चाहे अभी हो या बाद में हो, लेकिन फिर भी जौन भयल अभी के जौन स्थिति बाटे कि सब लोग पर निश्चित रूप से जे एथी में बा, एसडीओ मैडम आयल बड़ी, कोई के रिप्रेजेंट करे, डीएम साहब के आदेश हुई चाहे जेकर आदेश हुई, तो डीएम एसडीओ मैडम जब कहत तारी कि जे घटना में गलती कैले हुई ओकरा ऊपर कार्रवाई हुई। एथी के जहाँ तक सवाल बटे, श्मशान के सवाल बा, श्मशान भी एकदम क्लियर कर देवल जाई, जेंगा ओकर प्रक्रिया बाटे तो प्रक्रिया शुरू बाटे। दोसर तीसर का समस्या बाटे कि केकर में नाम पड़ल बाटे, निर्दोष लोग के नाम पड़ल बा निश्चित रूप से। उस दिन एसपी साहब भी आदेश दे करके डीएसपी साहब को गए और यही बात हम आ करके आप लोगों से भी कहे कि एसपी साहब का स्पष्ट आदेश है कि जितने भी लोगों का निर्दोष नाम अगर इसमें दिया गया है तो उन लोगों का नाम जब सुपरविजन होगा तो उन लोगों का नाम निकाला जाएगा। सारा प्रशासन की तरफ से बोल रहे हैं नहीं तो? हाँ, ये हमको प्रशासनिक अधिकारी कहे हैं, मैडम भी कह चुकी, 3 बार कह चुकी इस बात को, 4 बार कह चुके। मैडम क्या बोले मैडम? नहीं, आप हमने बता चुका है जो बात है, हम फिर से रिपीट आपको समरी में अलग से बाइट दे देंगे। जी आपसे मेरा बस एक सवाल है कि वहाँ जो कुछ हुआ उस गाँव में, उसमें पुलिस की क्या भूमिका? नहीं, पुलिस की भूमिका पे बात समझिए, किसी भी क्षेत्र में अगर आम ग्रामीणों द्वारा या किसी भी व्यक्ति जिसको हम लोग कहते हैं एंटी सोशल एक्टिविटीज या रोड जाम करना, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होगी तो पुलिस को, जो स्थानीय प्रशासन है, जो स्थानीय पुलिस है, वो एक्शन लेगी। इस संबंध में हमने क्लियर किया है कि एसपी साहब द्वारा और डीएम साहब द्वारा एक टीम गठित कर दी गई है जो इसकी जाँच करेगी और इसका रिपोर्ट आएगा तो आप लोग के साथ भी, प्रेस के साथ भी साझा कर दिया जाएगा। हम लोग घटना स्थल से आ रहे हैं, घटना स्थल ये कहता है कि पुलिस एंटी सोशल एलिमेंट का काम किया। देखिए, एक नहीं, वहाँ जो साक्ष्य है तो वहाँ पे जो लोगों के घरों में तांडव मचाया गया है, लोगों को पीटा गया है, महिलाओं के जेवरात लेके चली गई है पुलिस, उनके पूरे सामान बिखरे हुए हैं घरों में, सब के सब खाने का सामान तोड़ा दिया गया है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? लोग अपने आपको हम बार आप मीडिया के उपस्थित हैं, प्रतिनिधि हैं, जिस मीडिया से भी है, हम आप सभी को इस चीज़ के लिए बता रहे हैं, इस तरह का कोई भी एक्टिविटीज पुलिस प्रशासन द्वारा नहीं किया गया है। हम पुनः आपको बता रहे हैं कि इस संबंध में डीएम सर और एसपी सर के द्वारा कमेटी गठित कर दी गई है, जो ऐसा नहीं है कि आप लोग को छोड़ के चलेगी, आपकी बात को उसमें भी सुना जाएगा। जो ये जानकारी हमें दे रहे हैं वो जानकारी स्थानीय ग्रामीण उस जांच टीम को भी देंगे और इस पे जांच की जाएगी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई इस तरीका की बात हुई होगी, इस तरह की बात हुई होगी तो इसकी जांच नहीं होगी। जांच की कमेटी गठित कर दी गई है। अभी हमारा आप लोगों से अनुरोध है कि लोगों में शांति बहाल होने दे। जो घटना स्थल है, जो बहरौली है, वार्ड संख्या 8 है, 9 है, वहाँ के लोगों को गांव में लौटने दे और इस तरीके का भय का माहौल ना क्रिएट करें। हम आप सभी लोगों से, यहाँ पे उपस्थित हर लोगों से अनुरोध करेंगे, भय का माहौल क्रिएट करना बंद करें और हमारे लोगों को वहाँ गांव में वापस आने दें। आप आएंगे, सभी टीम, जांच टीम गठित है, जो भी जांच रिपोर्ट होगा कार्रवाई उस पर। आखिरी सवाल, आप कह रहे हैं कि भय का माहौल नहीं क्रिएट करें, ये किससे भय का माहौल कौन बना रहा है? अब जो भी बना रहा हो, मेरा काम था अपने लोगों को कॉन्फिडेंस में वापस लेना, इसलिए हम अनुमंडल से यहाँ आ गए। अब जो भी बना रहा होगा उससे हम अपने लोगों को बचाने के लिए ही आए। ठीक है, जी जानवर को मारने के लिए चलिए।